बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुज़फ़्फ़र अली वारिस और जनरल मैथमेटिक्स है क्लास 10, जिसमें यूनिट नंबर भी है उनका 10। एक ही एक्सरसाइज है 10.1 की और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और इस यूनिट का लेक्चर नंबर भी 1 है। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इनको समझने के लिए याद रखें कि हम एक कोऑर्डिनेट लेते हैं जिसको हम प्लेन बोलते हैं, उर्दू में मस्तवी प्लेन होती है। तो ये जो लाइन होती है इसके ऊपर x के नंबर होते हैं, x एक्सिस। ये जो दरमियान में इसको हम ओरिजिन बोलते हैं 0 0। तो इस तरफ x के जो नंबर होंगे वो -x में होंगे, इस तरफ जो x के नंबर होंगे वो प्लस में होंगे। ऊपर की तरफ जो y के नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे और जो नीचे की तरफ y के नंबर होंगे वो माइनस में होंगे। इसको हम y एक्सिस बोलते हैं, इसको हम x एक्सिस बोलते हैं। तो पहला पॉइंट है 1 0। अब देखना है कि x क्या होगा। एक चीज़ याद रखें, ये इसको हम पेयर की फॉर्म में लिखते हैं और बोलते हैं x y। तो यहाँ पहला नंबर x का होगा और बाद वाला नंबर y का होगा। तो हमने पहले ये देखना है कि x के प्लस के नंबर कहाँ तक जा रहे हैं। 1, फिर 0, -2, 3, -4, -8, 7, 7, -8, 8, 8। तो मैक्सिमम जो x जाएगा वो 8 तक जाएगा। तो हम इसके पॉइंट्स बनाएंगे खुद। 0 यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम इस तरफ हम -8 लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। अब y देखना है तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 8 होगा। -8 है y का नंबर और ये 10 है। तो y जो है, जो पॉजिटिव नंबर है वो 10 है। तो ऊपर जो है वो y को हम 10 तक लेके जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और नीचे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पेपर में आपको ग्राफ दिया जाएगा, उसके ऊपर बॉक्स होंगे, तो वहाँ जो डिस्टेंस है वो आपने खुद मेंटेन करना है। तो अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है, आप क्लास में पढ़ते हो या टेस्ट करते हो, तो आप इस तरह इनकी डिवीजन कर सकते हो, बहुत आसान है। तो ये हमारे पास पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -10 आ जाएगा। इसके बाद ऊपर की तरफ जो y के नंबर होंगे वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, और ये 10। नीचे की तरफ -1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। ठीक है, ये साथ साथ आप नोट करते जाएं क्योंकि ये फ़ौरन अरेज हो जाना है इसके बाद। तो अब पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है 1 0। ठीक है, 1 0। अब ये एक बार आप अंडरस्टैंड कर लें, ये अब पॉइंट समझने वाला था। 1 0, x1 y0, x1 y0, तो ये वाला पॉइंट होगा, इसको हम लिखेंगे 1 0। दूसरा पॉइंट है 0 2, यानी जो x 0 है और y 4, 0 4, x 0 y 4। ये x 0 है तो y 4 यहाँ, ये y 4 है, तो ये पॉइंट हो गया 0 4। आगे वाला है -2 4। मैं तो आपको ओवरऑल क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स जो है वो समझा रहा हूँ। तो पेपर में 2 3 4 पूछेगा तो आप 2 3 4 की ही कैटेगरी को उन्हीं नंबर के हिसाब पे आप उनको क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। तो -2 4, x -2 है, 1 -2 ये, और y जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, वो +4 होगा। तो x जो होगा वो +4 होगा, 4 ऊपर है। तो -2 से आपने ऊपर जाना है और ये y 4 तक। तो ये जो पॉइंट है अप्रॉक्सीमेटली, इसको हम ये जो पॉइंट है ये हमने इस तरफ ड्रॉ किया हुआ है। तो ये इस पॉइंट में आ रहा है ये पॉइंट। तो जो पहला हमने पॉइंट ड्रॉ किया है वो है 0 4, तो ये 0 और ये 4। और जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं -2 4, x जो है ये हमारे पास -2 और 4 तक अब जाएगा, ये
-2 और 4। अगला जो पॉइंट है 3 6, x 3 है 1 2 3 और y 6 है, ये 6। तो हम 3 से अप जाएंगे y 6 तक, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा 3 6। उसके बाद -4 0, x -4 है, तो इस तरफ ये -4, तो y कितना है 0। तो y अगर ऊपर जाएगा तो 1 होगा, नीचे आएगा तो -1 होगा, तो 0 की यही लाइन है। तो ये -4 जो है, ये जो पॉइंट हमें शो करना होगा यहाँ, ये वाला, ये होगा -4 0। इसके बाद है -8 और -8, x भी -8, तो ये -8, y भी -8, तो ये नीचे। तो हम ये डाउन आएंगे जहाँ तक हमें y -8 मिलता है, तो ये आ जाएगा -8 और -8। उसके बाद है x 7 और y -5, 7 अप ये, और y कितना है, आई एम सॉरी, x 7, तो इस साइड पे ये x और ये y 7, और y कितना है -5, तो x 7 पे, पॉजिटिव 7 पे डाउन आएंगे -5 की तरफ, तो ये हमारे पास -7, तो ये पॉइंट आ गया 7 -5। उसके बाद है -8 10, x -8 है और y जो है 10 प्लस का है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो 10, तो इधर ये 10, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है हमारे पास से, तो ये हम अब स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये आ गया x -8 और y 10, 0 x 0 y -7, तो y नीचे को -7, ये पॉइंट ये हो जाएगा जी x 0 है, x 0 y -7, ठीक है, एग्जैक्टली। x अगर उस तरफ जाएंगे तो 1 हो जाएगा, इधर आएंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये दरमियान में x 0, लाइन के ऊपर x 0 होगा, तो -7 ये पॉइंट होगा। और लास्ट वन 8 -3, x 8 है और y -3 है, तो ये 8 -3 तो डाउनवर्ड, तो इस तरह हम इसको जो ड्रॉ करेंगे 8 पॉइंट पे डाउन आएंगे -3, ये -3, ये -3, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये 8 और -3 होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन 1, जिसमें हमने पॉइंट्स को ड्रॉ करना था ऑन दी ग्राफ पेपर। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दो पॉइंट्स के दरमियान, अगर हमारे पास एक पॉइंट है a x1 y1, जो दूसरा पॉइंट होगा वो x2 y2 होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 के 4 पार्ट्स हैं, तो ये पॉइंट 1, तो ये पॉइंट 2, यानी कि एक पॉइंट a होगा, दूसरा पॉइंट b होगा। तो पहला जो पॉइंट होगा उसको हम x1 y1 बोलेंगे और जो दूसरा पॉइंट होगा उसको हम x2 y2 बोलेंगे। तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और यहाँ दरमियान में प्लस आएगा, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर, पहला x और जो दूसरा x है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस और ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y2 माइनस y1 और उसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो है उसका हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, जो कि फासला होता है डिस्टेंस d, इसको मैं लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट, और -4 में से करेंगे -2 स्क्वायर प्लस और 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो -4 -2 -6 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 हो जाएगा उसका स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 6 6 आर 36, 2 2 आर 4। स्टूडेंट्स 36 प्लस 4 कितना आ जाएगा 40, तो 40 को हम लिखते होते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 10 एज इट इज़। ये हमारा डिस्टेंस है फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में जो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, वो भी सेम लाइक ऐसे ही है
कि -2 में से माइनस करेंगे -1 को, -2 माइनस करेंगे -1 को, तो ये माइनस जो दरमियान में आता है फार्मूले का, इस माइनस की वजह से ये जो हमारे पास माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, +1 का स्क्वायर, यहाँ प्लस, फिर -1 में से माइनस करेंगे 3, पहला नंबर पहले नंबर में से और दूसरा नंबर दूसरे नंबर में से, x में से और y में से, होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स -2 + 1 -1 का स्क्वायर, -1 -3 -4 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर +1, माइनस प्लस 4 4 16, तो 1 + 16 17, ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर है। आगे जो थर्ड पार्ट है उसमें जो डिस्टेंस है जी वो भी सेम लाइक कैसी है, -2 -7, बीच में आपने कॉमा नहीं लगाना, -2 -7 दोनों का स्क्वायर प्लस 3 और माइनस प्लस 3 + 2 का स्क्वायर, -2 -7 -9 का स्क्वायर, 3 + 2 5 उसका स्क्वायर, तो माइनस प्लस 9 9 81, 5 5 25, तो स्टूडेंट्स इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 1 6 8 2 10 106। इसको मज़ीद थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो जिस तरह हमने 4 10 को किया था, इसका एलसीएम लेके 106, इस तरह 2 5 10 2 3 6, तो ऑलमोस्ट यही होगा चूँकि इसका कोई पेयर बनेगा नहीं। एनीवे क्वेश्चन नंबर लास्ट है जिसका फोर्थ पार्ट, डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो ये देखें, ये b है और ये क्या है, a, b - a प्लस और -a -b, तो -a दरमियान में माइनस आता है, और जो दूसरे नंबर के साथ माइनस है वो जब यहाँ माइनस होगा b से पहले, तो वो माइनस ही माइनस प्लस हो जाएगा, b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ ओपन करें, जिस तरह फार्मूला ओपन करते थे, b² + a² - 2ab प्लस, तो इसको भी आप स्क्वायर करें, ये -a + b का स्क्वायर है, तो इसको आप b - a का स्क्वायर कह सकते हो। ये भी देखें b - a का स्क्वायर बन गया, तो ये भी b - a का स्क्वायर बन गया। तो हम इसका स्क्वायर ओपन नहीं करते, हम थोड़ा सा इसका शॉर्टकट जो वे है वो यूज़ कर लेते हैं जी। तो शॉर्टकट वे क्या होगा, ये बन गया b - a का स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, तो ये हो जाएगा b - a का स्क्वायर, -a + b -a + b, तो मैं b पहले लिखूं जो कि प्लस का है, तो a माइनस का बाद में लिखूं, तो एक ही बात है, लिहाजा b - a का स्क्वायर प्लस b - a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2b - a का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 2 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा, b - a का जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2b - a, तो ये हमारा आंसर है। तो ये हमने 4 क्वेश्चन पार्ट्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, उसमें हमने 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो है वो डिस्टेंस फाइंड किया है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है कि एक पॉइंट P है XY, और ये पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वल फासले पर है, हम फासले पर है, तो आप इक्वेशन बनाएं। ये उसने P भी बुक में दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, इस तरह मैंने स्ट्रक्चर खुद बनाया हुआ है, और ये बता रहा हूँ कि A का जो फासला P तक है और जो B का भी फासला P तक है वो एक जैसा है। तो इसका मतलब है हमने एक ये डिस्टेंस फाइंड करना है AP, और बराबर है, इक्वल है फासले BP के।
ये हमारे पास ताल्लुक़ बनेगा इन दोनों के दरमियान, ए और पी का फासला, बी और पी का फासला। ये आपने याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब दरमियान में इक्वल और इक्वेशन बनानी है आपने दोनों की। ए पी पी माइनस ए, ठीक है, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस फिर y माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम बी पी 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 8 माइनस वाई का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम स्क्वायर ओपन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर, एक चीज़ याद रखें, दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो सेम चीज़ें दोनों साइड पे कैंसिल हो सकती हैं, तो लिहाजा ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट जब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो विद आउट स्क्वायर रूट हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। x माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 8 माइनस वाई का स्क्वायर। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करेंगे, राइट हैंड साइड को ओपन करेंगे। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 फार्मूले का इंटू एक्स इंटू 2 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 फिर माइनस 2 फार्मूले का y एंड 4 2 इंटू वाई एंड 4 इक्वल की दूसरी साइड पर 6 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस x का स्क्वायर फिर माइनस 2 फार्मूले का इंटू 6 इंटू एक्स फिर प्लस 8 और y का स्क्वायर 8 माइनस वाई का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू वाई। सॉल्व करें, थोड़ा सा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 ज़ार 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 4 ज़ार 8y इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 6 ज़ार 12x प्लस 64 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2 8 ज़ार 16y। उधर सारी वैल्यूज़ को इस साइड पे ले आओ, ठीक है। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस, आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर लें, अगर नहीं करना तो आप पहले वो वाली वैल्यूज़ इस साइड पे ले आओ। प्लस 16 माइनस 8y, ये इधर आएगा माइनस 36, साइन बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस है तो प्लस 12x, प्लस है तो माइनस 64, प्लस है तो माइनस वाई स्क्वायर, माइनस है तो प्लस 16y इज़ इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यूज़ हम इस साइड पे लेके आ गए। अब स्टूडेंट्स देखें, ये प्लस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस वाई स्क्वायर है, ये माइनस वाई स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास रह गया माइनस 4x और प्लस 12x। तरतीब लगा लें, पहले x की वैल्यू फिर y की फिर नंबर, माइनस 4x प्लस 12x फिर y माइनस 8y और प्लस 16y फिर नंबर प्लस 4 प्लस 16 माइनस 36 माइनस 64 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स 12 में से 4 निकालें 8x, 16y में से 8y निकालें 8y, क्लियर। उसके बाद 4 प्लस 16 20, 36 में से 20 निकालें माइनस 16, माइनस 16 और माइनस 64 80, माइनस 80 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ से 8 कॉमन लें, x 8 कॉमन x प्लस वाई, 8 10 ज़ार 80 0, x प्लस वाई इज माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये 8 इधर आके डिवाइड होगा तो x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन है। उसने यही कहा था कि अगर p a से और p b से हम फासला हो, इक्वल फासले पर हो, तो इक्वेशन बनाओ, मसावात बनाओ। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा आगे से क्वेश्चन नंबर 4 होगा। अल्लाह हाफिज़।